कहाँ पर ड्यूटी करते हैं आप? मैं अम्बरपुर स्टेशन में हूँ ना। कहाँ पे? अम्बरपुर स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में है क्या? क्या नाम है? हाँ, जादव बकरा जादव। ज्यादा साहब, अब आपको जो है तो पुलिस में है, आपको समझना अभी क्या मैटर चल रहा ये है। ये देखो। पेड़ निर्माण होने काम है नहीं है। हाँ, ये मेरे को अच्छा हुआ तो मेरे को बताया, इसलिए मैं उसको आगे बोलता ना, क्योंकि अब मेरे को क्या पता था। वो बोले जीजू मेरे को स्कूल में जाना है। ठीक है, ले जा भाई गाड़ी, मेरे को क्या काम है, मैं तो अभी ड्यूटी पे जा रहा था। ले जा, बोले मेरे को क्या पता ऐसा हो। भेजन मैंने या ग्रुप में डाला तो भेजा। अरे बहुत बवाल हो गया। अरे तुम्हारी आज तो हम लोग इतना हंसे। एक बाइक के ऊपर जा रहा लड़का, हाँ, कुत्ता डाल दिया तुम्हारे लड़की के साथ में। उसको रुकाए थे ना लड़के को। लेकिन वो थोड़ी वो है। नहीं, वो नहीं, दूसरा है ना। तो काय के ले लो, ऐसा करते हैं लोग, पागल लोग। आज तक हम लोग बोले क्या देखो, बोले कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, कहानी कहाँ से कहाँ चलेगी। लोगों को है ना खाली है ना कुछ भी चाहिए। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरे को फोन तो कर दिया उसने, बोला धमकी दे रहे। वो थोड़ी फोटो है वो। क्या बोले? और थोड़ी आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? हेलो, हेलो, वो थोड़ी मेरा फोटो है। नंबर तो दे रहे हैं ना गाड़ी नंबर पे। गाड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा मेहमान ले गया था गाड़ी। कौन ले गया था? हाँ, कौन लेकर गया था बोले? अरे हमने साला है वो। हाँ तो तेरे साले को समझा दे, बोलना अपने समाज में भी लड़कियां है, उनको देखना। दूसरे समाज की लड़कियां क्यों देख रहा तू? अब मेरे को क्या पता दिया वो। नहीं, उसको बोल दे अगली बार दिखा तो गाड़ी भी देंगी। अच्छा हुआ भाई, तुम मेरे को बताया कि अच्छा हुआ मैं उसको ऐसा लगा तो ऐसा काम कर रहा, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं। तो उसको बोलना तू तेरे समाज के लड़के ले घूमना, दूसरे समाज के लड़के ले क्यों घूम रहा तू? नहीं, अब अच्छा हुआ तुम मेरे को बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट अच्छा हुआ ये बात। मैं उसको बहुत बोलता, क्योंकि अब तू ऐसा कर रहा क्या? नहीं, वो ऐसा करेगा क्या होगा अगली बार जो है ना, अगली बार दिखा भैया तो दोनों चूरा, छोकरी को भी चूरा कर देंगे, छोकरे को चूरा कर देंगे और गाड़ी को भी चुराने। अब तुम तो मैं उसको चुरा करता पहले आता उसको मैं, क्योंकि अच्छा हो तुम मेरे को बताया। ठीक है चलिए। आप कहाँ से बोल रहे भाई? जालना से। जालना? तो मेरा नंबर कैसे है आपके पास? मेरे पास नंबर निकल जाता भैया, गाड़ी नंबर हर चीज निकाल लेता मैं। गाड़ी नंबर? हाँ ठीक है साहब, मैं उसको आगे को मेरा अच्छा हुआ मेरे को बताया। मैं क्योंकि मैं अभी तो ड्यूटी पे हूँ। कहाँ पर ड्यूटी करते हैं आप? मैं अम्बरपुर स्टेशन में हूँ ना। कहाँ पे? अम्बरपुर स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में है क्या? क्या नाम है? हाँ, जादव बकरा जादव। ज्यादा साहब, अब आपको जो है तो पुलिस में है, आपको समझना अभी क्या मैटर चल रहा है। ये पेड़ निर्माण होने काम है नहीं है। हाँ, ये मेरे को अच्छा हुआ तो मेरे को बताया, इसलिए मैं उसको आगे बोलता ना, क्योंकि अब मेरे को क्या पता था। वो बोले जीजू मेरे को स्कूल में जाना है। ठीक है, ले जा भाई गाड़ी, मेरे को क्या काम है, मैं तो अभी ड्यूटी पे जा रहा था। ले जा, बोले मेरे को क्या पता ऐसा हो। चलेगा नहीं, मैं उसको ऐसा बोलो कैसा है ज्यादा साहब, अपन जो है तो अब समाज को लेकर अपने को चलना है और ऐसे वारदात होते रहेंगे तो ये समाज में पेड़ निर्माण होने काम है ना। हाँ, अच्छा एक तो आप उनको कहाँ देखिए। कल को लपड़ा हुआ तो तुमको हमको जो है तो फेस करना पड़ता। तुम्हारे हमारे रिलेशन तो हर समाज में ना। इनको क्या है, ये दो तीन घूम लेंगे कर लेंगे, लेकिन आप नहीं जाएगी ना। हाँ, रहना तो तुमको हमको साथ में जाना भैया। वो आता एक चौथे तरफ से आता, भाषण करता चल जाता, वो वहाँ पे जाके असद आवेशी कुछ बोलता है कैसे गार्डन असद आवेशी कुछ बोलने को कुत्ता जैसा मारी है उसको। इस साले को क्या पता, मेरे को आपने भी जाती ना इसमें आपने। अब अरे अपना शहर, अपना जिला है ना भाऊ, अपना शांति प्रिय जिला एकदम। जालना जिला जो है अपना एकदम शांतता से सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में रहते। मेरे भी कई, मैं ओबीसी मोर्चा में जो है ना, मैं अकेला मुस्लिम था ओबीसी मोर्चा में। हम सब लोगों ने साथ में काम किए हुए और हमारे पास एकदम एकता का माहौल है। अब ये ऐसे जो है तो माहौल खराब होता ना भैया। बराबर है ना भैया। ये फोटो कहाँ निकाले? ये फोटो अम्बर रोड पे मिली थी। अंबर रोड पर? हाँ, अंबर रोड पर तो उसका स्कूल तो नहीं है ना। चलना आया मैं, वो फोटो मेरे को व्हाट्सएप पर आया था। हाँ, मैं मोहित अख्तारी बात कर रहा हूँ जालना से। मुझे व्हाट्सएप पर आया था, थोड़ा देखो, ध्यान दो उसके ऊपर। ठीक है, मैं उसको बहुत झापूंगा, क्योंकि अच्छा हो तुम मेरे को बता दिया। ओके बस, ओके ठीक है, चलिए।
ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्विटर पे एक पोस्ट वायरल हो रही है, गाड़ी नंबर के साथ में लड़की बुर्का पहनी पीछे बैठी है। फोटो से आपने अंदाजा लगा लिया होगा मैं किस न्यूज़ की बात कर रही हूँ। और इसको चस्पा किया है आफरीन की न्यूज़ से, जो मैं देख रही हूँ, जो केस आपको उसकी अपडेट डाली थी कि उसकी बीवी, जो संदीप की बीवी की भी उसमें वाइस है, और कहाँ तक कार्रवाई पहुंची उसके बारे में भी है। अब इसको कहानी को ऐसा मोड़ रुख दे दिए कि ये लड़का जो बाइक पे जा रहा है ये वही है, जबकि ये वो नहीं है, ना ये लड़की वो है, आफरीन नहीं है वो। आप देख सकते हो कि उसके घर से मैंने बातचीत करी उस बारे में, हालांकि मेरी बातचीत दूसरे इस पे आफरीन के मुतालिक हो रही थी, और काफ़ी देर तक मेरी बातचीत जो आफरीन के मुतालिक जो हुई, मुझे उनको बताना था क्या करना क्या नहीं, तो उसमें मैंने ये इसका भी खुलासा किया। तो उन्होंने बताया कि हमने इसको रुकाया था, मगर ये हमारी बेटी नहीं है, ये लड़का वो नहीं है। उसके बाद भी ट्विटर पे ये जो है वायरल कर रहे, मतलब कहानी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, क्योंकि उनके लिए कहानी है, ये हादसा है भाई। और किसी भी हादसे को किसी भी हादसे से मत जोड़ो। हमें अल्लाह से उम्मीद है लड़की वापस आने की, मिलने की, तो आप वो दुआ करो, सही से न्यूज़ लगाया करो। इसलिए मैं ये किसकी न्यूज़ है, ये गाड़ी किसकी है, और ये लड़का कौन है, और ये लड़की कौन है, किस गांव से है, ये मैं आपको वाजे करा रही हूँ। और आफरीन की जो बात है, माशाल्लाह से मेरा जो फ़ोन ऑफिसर को गया तो एफआईआर उसने उसी वक्त उसके घर वालों को बुलाकर हाथ में थमा दी, और उस एफआईआर के बेस पे जो है हम आगे और कलम बढ़ाने का बोले। और माशाल्लाह से लड़की का जो लोकेशन है वो हमें पता चला है। तो पुलिस वाले इसके अंदर क्या करेंगे क्या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमें तो करना है भाई। तो इंशाल्लाह लड़की जल्द दस्तयाब हो जाएगी। और आप लोग सब दुआ कीजिए रमज़ान महीने की, मुबारक महीने की, अल्लाह खैर बरकत से लड़की वापस आ जाए, इस लड़के की चुंगल से आज़ाद हो जाए, जो जादू टोना उसके ऊपर किया गया है वो ख़त्म हो जाए। और इसकी बीवी जितना तन रही ना, इसको भी सबक मिले, उसके शौहर को तो जितने केस दाखिल होते हैं ऐसे करतूत पे, वो दाखिल होकर वो सड़े जेल में। तब पता चलेगा कि किसी बच्ची के साथ में इस तरीके से नाजायज ताल्लुकात बनाना, उसको जबरन उठा के लेके जाना, उसके साथ में जो भी है अपनी ख्वाहिश पूरी करना, और अलग से नाम ये लगाना कि लड़की भी ये चाहती थी। अब एक छोटे बच्चे को कोई चॉकलेट का लालच देगा, तो चॉकलेट की लालच में अगर वो बच्चा वो बंदे के पीछे पीछे चला गया, तो आप मुझे बोलो आप वो बच्चे को कितना कसूरवार मानेंगे। और उस चॉकलेट का जो है वो अगवा करने वाला, चॉकलेट के जरिए लालच दे के दिखाकर अपने साथ लेके जाने वाला, उसको कितना आप कसूरवार ठहराएंगे। तो इन दोनों में सजा किसको मिलनी चाहिए, कसूरवार किसको बोला जाएगा, बदनामी किसकी होनी चाहिए, नफरत की निगाह से किसे देखना चाहिए, रुसवाई सरेआम किसकी होनी चाहिए, जलीलो खार कौन होना चाहिए। मुआशरा तो बस सेब शायद छुरी पे गिरे, छुरी चाहे सेब पे गिरे, काटेगी तो सेब ही। अरे वो बच्ची है, मासूम है, तितली जैसी फूल जैसी बच्ची को नोच के, हाँ एक चिमगादड़, एक दज्जाल, एक शैतान ने, एक खबीस ने, हाँ उठा के, खबीस जिन्नात ने अगर एक उठा के लेके चला गया, तो आप ये बोलोगे कि वो बच्चा उसके अंदर मुलविस था, उसकी मर्जी शामिल थी। तो आप मुझे बताओ ना, एक बच्चे को चॉकलेट देकर, नशा देकर, चॉकलेट दिखाकर साथ लेके जाने वाले को आप क्या बोलेगे। वो बच्चा लालची था, उसके साथ में वो जो है वो गलत काम का इरादा उसका भी बराबर बना हुआ था। ये क्या बात हुई, पूरे गांव में बवाला मचा दिए। पुलिस वाला बोल रहा है कि बोले लड़की जो है वो मर्जी से गई है, और बोले उसके बाप को समझाते थे कि इसको अपने साथ मत रख, ये लड़के को काम पे लेके मत जा। अरे तरस खा के अगर उसको काम धंधा दिया गया है, काम पे रखा गया, उसके 3 बच्चों को देखकर, कि खुद की बेटी देने के लिए उसको काम पे लेके जाता था उसका बाप, हाँ सब्जी तोड़ने के लिए, खेती में काम करने के लिए। और उसकी ये बीवी, संदीप की बीवी, जो इतनी होशियारी दिखा रही है, उसमें 3 बच्चे की माँ में और 13 साल की बच्ची में क्या कुछ को फर्क नहीं दिखता। और यही पता चला है कि वो संदीप के वो बहुत कर्जा है गाँव में, जिसकी वजह से उसको भागना ही था। अब भागेगा तो उसने देखा कि चलो ये लड़की को लेके जाओ, तो इसके जरिए कुछ ना कुछ ये वसूल भी हो जाए, जिससे मैं अपने घर वालों को कुछ भेज सकूं। तो बच्ची को बेचने के इरादे से, या पता नहीं उसका अल्लाह ना करे, और उसके जो जिस्म के पार्ट्स वगैरह भी आजकल बिकते, क्या नहीं होता है। क्योंकि लड़का अपने घर से कांटेक्ट में है, अपनी माँ को कॉल किया, अपनी बीवी को कॉल किया, क्या पुलिस को दिखता नहीं, हम बता रहे पुलिस को, बताओ भी ऐसे काम होंगे, हमारे डिपार्टमेंट इतने लगे हुए, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। पुलिस वाला मुझे बोलता है हमारे दोनों बराबर है। वाह रे वाह, आरोपी और
फिर आधी दोनों बराबर इनके लिए, तो वहां बात ही खत्म हो गई ना। तो हमको तो भाई हमारा काम करना है, हमारी बच्ची हमको चाहिए और कैसे भी हमको लाना है। आप सब दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जल्द हमारी बच्ची आ जाए और अल्लाह उसको इस जो है शहर से, इस नजिस से, इस गलीज गंदे लड़के से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और कोई सवाल आपका है तो मुझे आप कॉल कीजिए 9821548029 और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। ऐसी कई भी वारदात आपको मालूम पड़े आप तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवा लॉ ट्रैप की एक और शिकार बच्ची, 13.5 साल की उम्र है इसकी। पड़ोस में रहने वाला ये संदीप, 3 बच्चों का बाप। इस बच्ची को क्या बहलाया फुसलाया या जादू टोना किया, अब तो आप लोग बोलेंगे प्यार मोहब्बत का मामला। 13 साल की लड़की, 13.5 साल की लड़की प्यार मोहब्बत करेगी 28-30 साल के 3 बच्चे के बाप से? या पता नहीं किस ब्लैकमेलिंग के तहत ये उसको लेके गया है या फिर नशा देके लेके गया है। कुछ तो है जो मिलने के बाद वाज़ेह होगा, उसके ऊपर सारी धाराएं बैठेगी और उसका परिवार खत्म हो जाएगा, उसके बच्चे और वो बीवी जो उसकी। हाँ बताइए, जरा भी सोचा उसने अपने परिवार के बारे में? अपना खुद का हंसता खेलता घर बर्बाद करके चला गया, इसको आप क्या नाम देंगे? मैं अगर भगवा लॉ ट्रैप बोल रही हूँ तो इसका आपत्ति आपको इसलिए होगी कि आप बोलेंगे कि आप उसका मजहब क्यों देख रही है। तो भाई मेरे, उसने मेरा मजहब नहीं देखा ना। मेरी बच्ची मुसलमान बच्ची, मासूम बच्ची, छोटी। हाँ 3 बच्चे का बाप है। इस बच्ची से ज्यादा 2-4 साल छोटे होंगे उसके बच्चे। ठीक तो उसकी औलाद जितनी है ना, अपनी औलाद जितनी लड़की पर वो नजर डाल सकता है, मगर उसके मजहब पे और उसकी हालत पे नहीं नजर डाल रहा कि कितने साल की है ये, कितने साल की है और क्या ये लड़की की जिंदगी में कर रहा हूं, कल के दिन मेरे बच्चों के ऊपर भी आ सकता है। क्या फेस करेंगे इसके बच्चे दुनिया, क्या फेस करेगी वो औरत बेचारी जो पागल जैसी होगी उसकी बीवी कि उसके शौहर ने क्या काम किया। लेकिन कहीं तो उसका भी हाथ है ना। अगर उसने अपने शौहर को ताकीद रखी होती, नजर रखी होती, तो बताइए ये होता। अब आप बोलेंगे बच्ची के माँ बाप क्या कर रहे थे? अब क्या करने का बाबा, हम लोग के डरबे में डाल के रखने का अपने बच्चों को। हाँ छोटा बच्चा 13 साल का बच्चा, क्या करना चाहिए उसको? उसका बचपन छीन लेने का ऐसी वैश्यों के लिए, ऐसे वैश्य जानवरों के वजह से जो पड़ोस में आके, जो पड़ोस में रह रहे हैं। एक पड़ोसी का हुकूक क्या होता है हमारे इस्लाम से ज्यादा किसको मालूम होगा? हमने और हमको, और सुन लो, पड़ोसी के हुकूक की बात कर रही हूं मैं, चाहे वो कौन सी भी जात का हो। पड़ोसी के हुकूक तुम्हारे रिश्तेदारों से ज्यादा है। तुम अच्छा खा रहे हो और तुम्हारे पड़ोसी भूखा है तो तुमसे उसकी पूछ होगी। अब आप बताइए, ऐसे पड़ोसी से जिसे मासूम बच्चों पे ऐसी गंदी नजर रखता है, उनके हक की खाली जिम्मेदारी हम पे ही लागू होती है क्या? अब हमने क्या करना चाहिए? उसके बीवी बच्चों पे ज्यादती ना हो, उसके शौहर को अंदर करवा के उसके रोजी रोटी का जरिया बंद हो जाएगा, यह हमने सोचना चाहिए या वो आदमी सोचना चाहिए था जिसने इतना बड़ा काम किया? कत्ल एक का हो या 3 का, कत्ल होता है ना कानून की नजर में, सजा तो एक ही होती है ना सबके लिए। तो फिर उसके 3 बच्चों के लिए अगर किसी के दिल में हमदर्दी है तो इस बच्ची के लिए हमदर्दी भी दिखाओ और इस बच्ची को जल्द से जल्द बरामद करो। ये लड़की कहाँ है? पता चला है मुंबई में है। अगर मुंबई में है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो जो इससे दी हूं 9821548029, यानी तो 2 नंबर जो ऊपर उसमें फ्लैश हो रहे, उसके घर वालों के, उसके चाचा का, उसके अब्बू का, उस पर कीजिए। उसके चाचा की रिकॉर्डिंग में मैं डाली उसके बारे में कि वो कहाँ गया, कैसे गया, क्योंकि घर वाले सब सकते में है। वालिद बात करने जैसा नहीं है बेचारा। अब बताइए कितनों के सवाल के जवाब देंगे वो लोग? अब इस लड़के का जो दोस्त है वो पूना में, पुलिस अभी वहां गई है। हाँ ऐसे में दोस्त और रिश्तेदार अगर काम आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, उनके पड़ोस में ये सारी बातें बराबर से मालूम होनी चाहिए। जिस घर से बरामद होगी लड़की, वो लड़की जिस घर से भी बरामद होगी उसके पूरे आजू बाजू में उस घर को, उसके दोस्त या रिश्तेदार को, लोगों के सामने उसकी हकीकत को रखो, ताकि आस पड़ोस के बच्चे, आस पड़ोस के जो वातावरण है वो खराब नहीं हो। जब दोस्त ऐसा है, रिश्तेदार ऐसा है और ऐसे को अगर वो लोग पनाह दे रहे और ऐसे को अगर अच्छा समझ रहे तो वो खुद भी वैसे होंगे और ऐसे पड़ोसियों से सावधान रहे। इस लड़की की जिंदगी सोच रहा है वो बर्बाद कर दिया, अब कोई उसके आगे रास्ता नहीं है, लड़की को भूल जाएंगे, गरीब है माँ बाप। नहीं, इतना आसान नहीं है।
अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि बच्ची को आप ढूंढने में मदद करें, और जैसे ही कुछ इसका पता लगता है तो आप फौरन कांटेक्ट करें। लड़के का नंबर मैं इसमें डाल रही हूँ, लड़की बेचारी उसके बाद कहां से फोन रहेगा। फिलहाल तो लड़के का फोन बंद आ रहा है, फिर भी आप अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं आप कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये रमजान का महीना, इस महीने में ये हरकतें हो रही है, आप लोग इसको नजरअंदाज मत कीजिए। लड़के का नाम संदीप सुरेश टाक है, तिलकपुरी तालुका घनसवांगी जिला जालना का है ये, और ये कल रात से गायब है, यानी अभी आज रात समझो 11/4/2023 ही लग गया ना। और ये रात में जो है सेलू जिला परभनी में था, अब वहां से निकल के ये पूना गया है ऐसा पुलिस बोल रही है। अब देखो पुलिस पहुंची है वहां, हो सके तो पूना में ये आप लोग जो है ये सब तरफ भेजो, और सब कसरत से दुआ करो कि लड़की मिल जाए अपने माँ बाप को सही सलामत और इज्जत के साथ इंशाअल्लाह, आमीन। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल, मेरा फोन नंबर 9821548029।